कहते हैं ना, द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इज नोइंग योर प्रायोरिटीज। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी प्राथमिकताओं को जानना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, सो सीधे मुद्दे की बात, ये प्रायोरिटीज है क्या? कोई ऐसी चीज जो अन्य मामलों की तुलना में अधिक इंपॉर्टेंट मानी जाती हो। देखिए मेरे भाई, उसी को हम प्रायोरिटीज कहते हैं। इसलिए आप प्रायोरिटीज के हिसाब से, जी हाँ दोस्तों, अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से अपना शेड्यूल सेट करें। पर प्रायोरिटीज सेट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि इसके फायदे क्या हैं? पहला फायदा, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। जी हाँ दोस्तों, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। देखिए मेरे भाई, प्रायोरिटाइजेशन करने से ना आपको अपने गोल्स की क्लैरिटी मिलती है, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। अगर आपके गोल्स क्लैरिटी हैं, यानी कि आपके गोल्स में क्लैरिटी है ना, तो मेरे भाई आप उसको आराम से अचीव कर सकते हैं। मतलब आप कभी कंफ्यूज नहीं होते कि पहले आपको कौन सा काम करना है और बाद में आपको कौन सा काम करना है, क्योंकि आपको अपनी गोल की क्लैरिटी है। आपको पता है कि मुझे कब क्या करना है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी ना डिसाइडेड है कि मुझे कौन सा काम कब करना है। अब दूसरा फायदा, कंसिस्टेंट ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कंसिस्टेंट ग्रोथ, जब आपको पता होता है कि कौन सा काम कितने समय में खत्म करना है, यानी कि आपकी डेडलाइंस सेट है, मतलब मेरे भाई आपके गोल्स की डेडलाइंस सेट है, तो मेरे भाई सीधी सी बात है, आपकी वर्क एफिशिएंसी और आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी है ना। सीधी सी बात है मेरे भाई, आपकी वर्क एफिशिएंसी और आपकी प्रोडक्टिविटी तो 100% बढ़ेगी। तीसरा फायदा, जब आप टू डू लिस्ट बना लेते हैं ना, तो मेरे भाई आपके सारे काम आपके सामने रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सारे गोल्स आपके सामने रहते हैं, मतलब कौन कौन से काम कब कब करने हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होता है। जी हाँ दोस्तों, जब गोल्स यानी कि आपके सारे काम आपके सामने होते हैं ना, तो आपको पता होता है कौन से काम कब करने हैं, कितना डेडलाइन उनको सेट करना है, जिससे मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है। क्योंकि जब आपका काम सक्सेसफुली कंप्लीट होगा तो मेरे भाई सक्सेस ही तो बचा है, वो आपकी पक्की है, जिससे आप अपने सारे टास्क को, जी हाँ दोस्तों, आप अपने सारे काम को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी विद इन डेडलाइन में। जी हाँ दोस्तों, जितना आपने टाइम सेट किया है, यानी कि जितना आपने अपना टारगेट सेट किया है, उसी टाइम में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपकी डेडलाइन को मीट करेगा। अब चौथा फायदा, आप केवल ना इंपॉर्टेंट टास्क पर ही अपना पूरा का पूरा फोकस करोगे। जी हाँ दोस्तों, आप केवल अपने इंपॉर्टेंट टास्क पर ही फोकस करोगे, ये आपका बहुत बड़ा फायदा है। और जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट है ना, उसको आप डेलीगेट कर दोगे, यानी कि आप दूसरों को सौंप दोगे, क्योंकि वो काम आपके बिना भी हो सकता है। इसलिए ओनली आप इंपॉर्टेंट टास्क पर ही अपना फोकस करोगे, जिससे मेरे भाई आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी एकदम से चेंज होगी, यानी कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और मेरे भाई फिर तो आपकी सक्सेस पक्की है, क्योंकि आपने अपना इंपॉर्टेंट समय, जी हाँ दोस्तों, आपने अपना कीमती समय केवल उन्हीं चीजों पर दिया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, और आपने उनको नेग्लिजिबल कर दिया है जो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी वैल्यू ऐड नहीं करते। हाँ जी, सो आप ना बेकार चीजों पर ध्यान नहीं दोगे, आप केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दोगे जिसको काम करने से आपका इंपॉर्टेंस होता है। अब लास्ट वन, आप ना डिफिकल्ट डिसीजंस को आराम से ले पाते हो, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता होता है कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम अर्जेंट है, यानी कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम बेकार है, यानी कि आपकी प्रायोरिटी सेट है, बिकॉज आपने अपनी प्रायोरिटीज सेट की है। जी हाँ दोस्तों, अब असली मुद्दे की बात, अपनी प्रायोरिटीज को सेट कैसे करें? बहुत ही आसान है, बस 3 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसको आइजनहोवर मैट्रिक्स कहते हैं। अब जान लेते हैं कि ये आइजनहोवर मैट्रिक्स कहता क्या है। देखिए मेरे भाई, हमारे पास ना केवल और केवल 4 प्रकार के ही काम होते हैं। पहला, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क। आपको ना इन कामों को तुरंत कंप्लीट करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ना इन टास्क को तुरंत निपटाना है, यानी कि अपना डू इट नाउ एटीट्यूड लाना है। जैसे कि आपकी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, या फिर कोई आपका टास्क ऐसा हो जिसकी डेडलाइंस को आपको मीट करनी है, क्योंकि मेरे भाई वो काम ना इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमको तुरंत करना है, यानी कि तुरंत अपने काम को निपटाना है। इसलिए आप डू इट नाउ एटीट्यूड लाओ, आप उसको काम को तुरंत निपटा दो। या फिर कोई जॉब ऑफर हो, देखिए मेरे भाई, इन चीजों को ना आप
इग्नोर नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना इमीडिएट अटेंशन देना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला डू इट नाउ एटीट्यूड लाओ। दूसरा है इंपॉर्टेंट टास्क बट नॉट अर्जेंट। देखिए मेरे भाई, आप इन कामों को ना बाद में भी कर सकते हो, पर मेरे भाई इनको तुरंत शेड्यूल करो। जी हाँ मेरे भाई, आप तुरंत शेड्यूल करो ताकि इसे आप सही टाइम पर खत्म कर सके। मेरी बात मानो तो इन इंपॉर्टेंट टास्क को ना आप तुरंत प्लान करके मेरे भाई जितना जल्दी हो सके यानी कि टाइम पर खत्म कर दो, ताकि ये इंपॉर्टेंट टास्क आपके अर्जेंट टास्क में कन्वर्ट ना हो जाए। इसलिए मेरे भाई आप इनको जितना जल्दी हो सके शेड्यूल करो, प्लान करो और उसके बाद इनको खत्म करो, ताकि ये आपके अर्जेंट में टास्क में बदल ना जाए। तीसरा है अर्जेंट टास्क बट नॉट इम्पॉर्टेंट। मेरे भाई ये ऐसे टास्क है ना, मतलब ये ऐसे काम है ना जो आपके बिना भी हो सकते हैं। सो मेरे भाई इन कामों को आप दूसरों को डेलीगेट कर दो ताकि वो आपके काम को कर दे, पर मेरे भाई आप उनको बीच बीच में मॉनिटर करते रहना ताकि आपका काम आपके हिसाब से हो। सो मेरे भाई इसको दूसरों को सौंप दो ताकि आपका टाइम बचे और आप पूरा इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस कर सकें, क्योंकि ये काम भले ही इंपॉर्टेंट नहीं है पर मेरे भाई ये काम अर्जेंट है जिसको आप टाल नहीं सकते। इसलिए आप इनको डेलीगेट कर दो ताकि वो आपका काम परफेक्टली कंप्लीट कर सके और आपका काम कभी ना रुके। जैसे कि मान लो आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो मेरे भाई उस समय क्या होता है, बहुत सारे यानी कि ढेर सारे कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं जिसको आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, जिसको आप अकेले टैकल नहीं कर सकते। इस समय ना आपको काम को डेलीगेट करना है क्योंकि आपको अपने इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस करना है। तो इन कामों पर आप फोकस करेंगे तो अपने इंपॉर्टेंट काम आपके मिस हो जाएंगे। इसलिए आपके अपने काम को डेलीगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये काम इंपॉर्टेंट है। और उनको अटेंड करना यानी कि रिसीव करना भले ही आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, पर मेरे भाई वो कस्टमर के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यानी कि क्रिटिकल होता है। इसलिए मेरे भाई आप अपने काम को डेलीगेट करो ताकि आपके मेंबर्स यानी कि आपके टीम मेंबर्स आपका काम आराम से कर दे, ताकि आप अपने इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस कर सकें। अब लास्ट वन यानी कि चौथा टास्क। देखिए मेरे भाई ये ऐसे काम है ना जो ना ही इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट, यानी कि ये बेकार काम है। अब मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं मेरे भाई, इन काम को आप अपनी लाइफ से डिलीट कर दो। जी हाँ दोस्तों, इनको इग्नोर करो, अवॉइड करो और इनको अपनी लाइफ से ही डिलीट कर दो, क्योंकि ये ना आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती है। आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है जिसके ऊपर फोकस करना आपकी प्रायोरिटी है। इसलिए मेरे भाई उन कामों पर फोकस करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, यानी कि इंपॉर्टेंट टास्क और अर्जेंट टास्क पर आप अपना फोकस बनाओ। अगर आपने इन सारे टिप्स को फॉलो कर लिया ना, यानी कि इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है, क्योंकि कहते हैं ना इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। इंप्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। देखिए मेरे भाई, मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार आप जरूर देखना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल भी। एक बार आप देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।